जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और आज के इस वीडियो में हम अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को हम समझेंगे। तो यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और दुनिया के अन्य देशों में जो चुनाव होते हैं उनसे भी यह बिल्कुल एक अलग प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ही आसान शब्दों में ये बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। और इस वर्ष 2020 के अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव भी है, तो इसीलिए यह जो टॉपिक है आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो को बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, तभी आप इसके पूरे प्रोसेस को समझ पाएंगे। तो चलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है तो वह 5 वर्षों तक राष्ट्रपति रहता है, यानी कि उसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। लेकिन अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसका कार्यकाल होता है 4 वर्षों का। अपने यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 1 बार, 2 बार, 3 बार या उससे भी ज़्यादा बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। लेकिन अमेरिका में कंडीशन ये है कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष और हमारे यहाँ पर भी है 35 वर्षीय। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन अमेरिका में थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया यहाँ पर रखी गई है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो पहली बात वह जन्म से अमेरिका का नागरिक हो, और दूसरी बात यह है कि वह पिछले 14 वर्षों से अमेरिका में निवास भी कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप हैं अमेरिका के नागरिक जन्म से और आप पिछले 4-5 वर्षों से निवास कर रहे हैं भारत में और जा करके अमेरिका में आप राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। अमेरिका के जन्म से आप नागरिक होने चाहिए और पिछले 14 वर्षों से आपका निवास भी अमेरिका में होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह पूरी तरीके से होता है इनडायरेक्ट, और यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वह सरकार और राज्य दोनों का प्रमुख होता है। जबकि अपने देश भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वह राज्य का प्रमुख होता है, जबकि हमारे यहाँ पर जो सरकार होती है उसका प्रमुख होता है पीएम। तो अमेरिका में पीएम नहीं होता है, तो इसीलिए वहाँ पर राष्ट्रपति के पास में सरकार और राज्य दोनों के प्रमुख के रूप में जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब बात करेंगे यहाँ के चुनाव के प्रोसेस के बारे में। तो कुल मिलाकर के इतने स्टेप से गुजरने के बाद में कोई व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति बनता है। सबसे पहले प्राइमरी और कॉकस के अंतर्गत जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसका चुनाव होता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर कोई पार्टी अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को घोषित कर देती है, तो अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अमेरिका में आपको जो मुख्य पार्टी है उससे अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना है तो उसके लिए भी चुनाव होता है, और उस चुनाव के बाद में ये डिसाइड होता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा उस पार्टिकुलर पार्टी से। तो ये प्रोसेस होता है प्राइमरी और कॉकस। अभी हम लोग आगे समझेंगे। नेशनल कन्वेंशन यानी कि राष्ट्रीय सम्मेलन, जनरल इलेक्शन यानी कि आम चुनाव, इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि निर्वाचक मंडल, और फिर फाइनली होता है रिजल्ट यानी कि परिणाम। तो वहाँ पर 2 दल भी हैं और इन दलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। एक हमारी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिससे बराक ओबामा जी राष्ट्रपति रहे थे और वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। उनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो इसका सिंबल क्या है, गधा यानी कि डोंकी, और रिपब्लिकन पार्टी की बात करें तो इनका सिंबल है एलिफेंट यानी कि हाथी। तो इन दोनों पार्टियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक ये 2 पार्टियां मुख्य रूप से होती हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि किस प्रकार से वहाँ का चुनाव होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 पार्टियां हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जाहिर सी बात है
अगर कोई पार्टी होगी तो उसमें बहुत सारे सदस्य होंगे, और जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं। जाहिर सी बात है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो सभी लोगों के मन में ये लालसा होगी, जो पार्टी के मेंबर होंगे, कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति अगले बन जाएं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके 3 लोग आ गए, ए, बी और सी, और इन्होंने सोचा कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी से कैंडिडेट होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। उसी प्रकार से जो रिपब्लिकन पार्टी है, इसके 4 लोग आ गए, डी, ई, एफ और जी। और अब इन चारों लोगों ने ये कहा कि हम रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए। तो अब अमेरिका की जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है, इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ पर किसी भी पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इसका फैसला केवल कुछ लोगों के द्वारा नहीं लिया जाता है। जैसे कि अपने देश में है, कांग्रेस पार्टी कह देगी कि हमारा कैंडिडेट होगा लल्लू लाल, और उसी प्रकार से भाजपा कह देगी कि हमारे जो राष्ट्रपति का कैंडिडेट होगा वह हो सकता है कल्लू लाल। तो कल्लू लल्लू 2 हो गए, इन्होंने अपना घोषित कर दिया। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अब जब यहाँ पर 3 लोग आ गए डेमोक्रेटिक पार्टी से और 4 लोग आ गए रिपब्लिकन पार्टी से, तो इन पार्टियों के जो रजिस्टर्ड मेंबर होंगे वे वोटिंग करेंगे, और उस वोटिंग के माध्यम से ये चुनाव होगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा और रिपब्लिकन पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है उसके लिए भी चुनाव होता है, और इस चुनाव के बाद में फाइनली ये जाकर के डिसाइड होता है कि एक चुनाव लड़ेगा डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, कि बी लड़ेगा कि सी लड़ेगा। उसी प्रकार से रिपब्लिकन की तरफ से डी लड़ेगा, ई लड़ेगा, एफ लड़ेगा या फिर लड़ेगा जी। और इसी प्रकार के जो चुनाव होते हैं इनके लिए ही 2 प्रक्रियाएं हैं, जिनमें से एक है प्राइमरी और दूसरी है कॉकेसस। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब प्राइमरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई हमारा एक पार्टिकुलर राज्य हो गया, वहाँ पर कुछ पार्टिकुलर एरिया हो गया, और उस एरिया में बैलेट बॉक्स के माध्यम से डेलीगेट्स का चुनाव होता है। डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। अब ये डेलीगेट्स होते कौन हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर 3 लोग हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका का कैलिफोर्निया राज्य है, और ये एक पार्टिकुलर एरिया हो गया। अब इस एरिया में ये जो तीनों लोग होंगे ये अपने अपने एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे, और इस पार्टी के जो रजिस्टर्ड मेंबर होंगे या कुछ स्थानों पे वहाँ की जो पब्लिक होगी वह इनको वोट देगी। तो जाहिर सी बात है, ए का अगर यहाँ पर जो प्रतिनिधि है वह जीत गया, तो इसका मतलब है कि इस एरिया के लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी से ए उम्मीदवार हो। उसी प्रकार से सभी एरियाओं से ये देखा जाता है, और फिर फाइनली अमेरिका के सभी राज्यों में ये देखा जाता है, और उसके बाद में ये घोषणा की जाती है कि कौन सा व्यक्ति यहाँ पर उम्मीदवार होगा अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए। तो यहाँ पर एक तरीका होता है प्राइमरी का, और दूसरा तरीका होता है कॉकेसस का। कॉकेसस में क्या होता है कि यहाँ पर लोग हाथ उठा करके डायरेक्टली वोट कर देते हैं, यानी कि जो भी उस पार्टी के रजिस्टर्ड मेंबर होते हैं या फिर पब्लिक जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है वो डायरेक्टली हाथ उठा के वोट कर देती है कि हम ए को चुन रहे हैं, बी को चुन रहे हैं या फिर सी को चुन रहे हैं। तो ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं, आपको ये सिर्फ ध्यान रखना है, जिसके माध्यम से डेलीगेट्स का चुनाव होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमेरिका के ये राज्य हैं, और किन राज्यों में प्राइमरी की प्रक्रिया होती है और किन राज्यों में कॉकेसस की प्रक्रिया होती है, ये इस मैप में मेंशन किया गया है। जैसे कि कैलिफोर्निया की बात करें तो यहाँ पर आपको प्राइमरी देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे एरिज़ोना को, तो यहाँ पर भी आपको प्राइमरी देखने को मिलेगा, और जो ये अन्य राज्य हो गए जैसे कि अलास्का हो गया तो यहाँ पर आपको कॉकेसस देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी होता है या फिर जो कॉकेसस होता है, इसके माध्यम से किसी पार्टी से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा इसका चुनाव किया जाता है। तो ये हो गया हमारा डेलीगेट्स का चुनाव। फिर जाकर के नेशनल कन्वेंशन होता है, यानी कि राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, और ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन होता है इसमें आते हैं आपके डेलीगेट्स, और इन डेलीगेट्स के द्वारा यहाँ पर वोटिंग की जाती है, और इस वोटिंग के बाद में यहाँ पर जो डेलीगेट्स होते हैं वे चुनते हैं राष्ट्रपति पद के और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है।
यहाँ पर ये जो डेलीगेट्स होंगे यानी कि प्रतिनिधि होंगे, उनके द्वारा उम्मीदवार चुना जाता है। अब ये आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बात करते हैं रिपब्लिकन पार्टी की, तो रिपब्लिकन पार्टी के कुल अमेरिका में है 2272 डेलीगेट्स। कितने? 2272 डेलीगेट्स हैं। और इन डेलीगेट्स में से अभी तक 2012 ने सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप अब रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। अगर डेलीगेट्स की संख्या है 2272, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार बनना है राष्ट्रपति का, तो उसे कम से कम 1276 डेलीगेट्स चाहिए, यानी कि प्रतिनिधि चाहिए। और ये प्रतिनिधि कौन है? जो अभी कुल एरियाओं से चुने गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर रहे बिल वेड रिपब्लिकन पार्टी से, इनको केवल एक डेलीगेट से मिला है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 2012 मिल गए हैं। तो इस प्रकार से रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार हो गए डोनाल्ड ट्रंप। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो यहाँ पर कुल डेलीगेट्स की संख्या होती है 3979। अब आपके मन में एक सवाल ये आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके पास में 2272 डेलीगेट्स हैं, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इनके पास में 3979 डेलीगेट्स हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये उस पार्टी का अंदरूनी चुनाव होता है, यानी कि उनका आंतरिक चुनाव होता है। तो उनके कितने डेलीगेट्स होंगे, उनका किस प्रकार से चुनाव होगा, ये सारी फैसला उस पार्टी के द्वारा लिया जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3979 कुल डेलीगेट्स हैं। और अगर किसी व्यक्ति को अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार बनना है, तो उसे 1991 डेलीगेट्स चाहिए, यानी कि 1991 डेलीगेट्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो बाइडन, जो कि इस वर्ष डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार हैं, इनके पास में 2144 डेलीगेट्स हो गए। बर्नी सैंडर्स की बात करते हैं तो इनके पास में 1047 हो गए हैं, और 63 हैं यहाँ पर एलिजाबेथ वारन के पास में। तो ये सारे लोग रेस से बाहर हो गए, क्योंकि 1991 डेलीगेट्स चाहिए थे, और 2142 डेलीगेट्स ऑलरेडी जो बाइडन को मिल चुके हैं 3333 में ही। तो अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो बाइडन ये डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे, और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से रिपब्लिकन पार्टी से यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। तो ये आपने समझ लिया। अब फाइनल ये आता है जनरल इलेक्शन, क्या? आम चुनाव, जो कि इस वर्ष 3 नवंबर 2020 को होगा। तो यहाँ पर अभी तक की जो प्रक्रिया थी उसमें राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना गया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, वहाँ पर राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना गया है। तो ये जो पूरे प्रोसेस थे वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनने के लिए थे। उसके बाद में कई सारे डिबेट्स होते हैं, कैंपेनिंग होती है, रैली होती है, प्रचार होता है, और उन सब के बाद में फाइनली जाकर के होता है यहाँ पर राष्ट्रपति पद का चुनाव। तो इस वर्ष 3 नवंबर 2020 को ये चुनाव होता है, और यहाँ पर इस चुनाव के माध्यम से जो अमेरिका के पूरे नागरिक हैं उनके द्वारा वोटिंग की जाती है। 18+ वहाँ पर क्राइटेरिया है, और 18+ से जो भी वहाँ के नागरिक होंगे उनके द्वारा निर्वाचकों यानी कि इलेक्टर्स को चुना जाता है। अब ये इलेक्टर्स कौन होते हैं, तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर कैलिफोर्निया राज्य मिलेगा, यहाँ पर कुल है 55 इलेक्टर्स। 55 इलेक्टर्स का मतलब क्या है, तो ये आप समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पर संसद की सीटें होती हैं उसी प्रकार से यहाँ पर होते हैं इलेक्टर्स। तो जो कैलिफोर्निया राज्य है यहाँ पर है टोटल 55 इलेक्टर्स। अब 55 इलेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा और रिपब्लिकन पार्टी के द्वारा अपने निर्वाचकों को खड़ा किया जाएगा, और इन निर्वाचकों को वोट दिया जाता है अमेरिका के नागरिकों के द्वारा। तो जो व्यक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी का निर्वाचक होगा उसको अगर कोई व्यक्ति वोट दे रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह व्यक्ति जो बाइडन को वोट दे रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पार्टिकुलर को राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, यानी कि अमेरिका का नागरिक वहाँ का राष्ट्रपति नहीं चुनता है, उसके द्वारा चुना जाता है इलेक्टर्स, और फिर जाकर के इन इलेक्टर्स के द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इलेक्टर्स का चुनाव होता है। अब इसमें एक खास बात ये होती है, विनर टेक्स ऑल। मतलब क्या हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुल निर्वाचकों की संख्या 538, और इसके हाफ चाहिए, यानी कि लगभग 270 चाहिए होते हैं किसी व्यक्ति को यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचक।
यानी कि 2 व्यक्ति हैं, कुल निर्वाचकों की संख्या है 538, और अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर राष्ट्रपति बनना है तो उसे ज़रूरत होती है 538 में से 270 निर्वाचकों की, और जिस व्यक्ति के पास में 270 निर्वाचक आ गए वह व्यक्ति अगला राष्ट्रपति होगा अमेरिका का। तो ये आप देख सकते हैं अमेरिका के राज्य और वहाँ पर किस प्रकार से विभिन्न राज्यों में अलग अलग जो निर्वाचक हैं उनकी संख्या दी हुई है। अब इसमें एक खास बात क्या होती है, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा राज्य हो गया 55 वाला कैलिफोर्निया। अब कैलिफोर्निया में जाहिर सी बात है 2 कैंडिडेट होंगे, एक होगा आपका डेमोक्रेटिक पार्टी का, एक होगा रिपब्लिकन पार्टी का। किसका? डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होंगे और रिपब्लिकन के उम्मीदवार होंगे। अब मान लीजिए कि इन 55 में से जो 30 सीटें हैं वह आपकी जीत गई डेमोक्रेटिक पार्टी, और बाकी की जो यहाँ पर 25 सीटें हैं उसे जीत गई रिपब्लिकन पार्टी। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में यहाँ पर जो सारी 55 की 55 सीटें हैं वो चली जाएंगी डेमोक्रेटिक पार्टी को, यानी कि विनर टेक्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आइए और समझते हैं। आप देख सकते हैं एक राज्य है जहाँ पर 29 सीटें हैं। अब इन 29 में से मान लीजिए कि जो 15 सीटें हैं वो आपको मिल जाती हैं, वे मिल जाते हैं रिपब्लिकन पार्टी को, और बाकी की जो 14 सीटें हैं वो मिल जाते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी को। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको मिली हुई हैं 15 सीटें, और जब इन 29 सीटों का बंटवारा किया जाएगा तो इनमें से जो सारे 29 सीटें हैं वो चली जाएंगे रिपब्लिकन पार्टी को। और यही एक ड्रॉबैक होता है अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव का, यानी कि अगर यहाँ पर कोई भी पार्टी एक वोट उस राज्य के टोटल वोट से ज़्यादा पा जाती है तो उसके पास में सारे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मिलेगा एक राज्य जहाँ पर 11 सीटें हैं, और मान लीजिए रिपब्लिकन का जो उम्मीदवार है उसने जीत लिया 6 और डेमोक्रेटिक ने जीत लिया है 5। तो फाइनली जो सारी सीटें होंगी वो चली जाएंगी रिपब्लिकन के पार्ट में, यानी कि इनका यहाँ पर किया जाएगा 11 काउंट, और इसी प्रकार से काउंट होने के बाद में जिसके पास में 270 प्लस हो जाती हैं वह व्यक्ति अगला राष्ट्रपति बन जाता है अमेरिका राज्य का। तो ये हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाता है। हालांकि ये जो इलेक्टर्स होते हैं बाद में अमेरिका के संसद में जाकर के ये वोट देते हैं, और उसके बाद में फाइनली जाकर के लगभग जनवरी माह में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की आधिकारिक रूप से घोषणा होती है और कोई व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। हालांकि अगर हम लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, यानी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप का शासन शुरू हुआ है तो अमेरिका के साथ में भारत के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग एक बार फिर से चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएं। जो बाइडेन की बात करें तो वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार उनके द्वारा एंटी इंडिया भाषण भी दिए गए हैं, स्पीचेस भी दी गई हैं। तो इसीलिए भारत के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होगा कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट प्रक्रिया डिस्कस की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की। आई होप आपको यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव की पूरी प्रक्रिया समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन है ही, वहाँ पर आप कमेंट पूछ सकते हैं और मैं आपके उस डाउट का जवाब जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।